हेलो एवरीवन, इट्स वरुण हियर। देखते हैं निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और कल के लिए हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो आज 2 दिन बाद कहीं मार्केट ने प्रीवियस 2 दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट। यानी सब्सटेंशियल ब्रेकआउट भी दिया है। एक्चुअली अगर आप देखें ना, इस जोन का एक ब्रेकआउट दिया है अपसाइड पे, राइट। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ने अभी कोई बहुत बड़ी रेंज तोड़ी है। ये पूरी कैंडल के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा था पहले। ओके, तो अभी भी उसी रेंज के बीच में कहीं फंसा हुआ है। बट ये है कि आज का जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव था। और इसी चीज को हम देखते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रिज्यूम किया था कि और हमने डिस्कस भी किया था पहले कि मार्केट हो सकता है एक रेंज में फंसे। तो आज भी मार्केट अगर आप देखेंगे, प्राइस एक रेंज जो कल की रेंज था लगभग लगभग फर्स्ट हाफ, तो मतलब लास्ट ट्रेडिंग आवर तक तो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। फिर लास्ट आवर में उसने एक ब्रेकआउट दिया और रेजिस्टेंस लिया ऊपर के इस जोन से, जो हमने पहले भी मेंशन किया है विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, राइट। बिकॉज करंटली दिस वाज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, अपर लेवल पे दिस होल एरिया शुड वर्क एज अ रेजिस्टेंस, राइट। तो वही हमें देखने को मिला कि अपर लेवल पे रेजिस्टेंस, बट ये बहुत ही लास्ट मोमेंट ट्रेड थी। अगर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते भी तो आफ्टर 2:30 इट इज लिटिल डाइसी कि मार्केट कितना मोमेंटम दे सकता है, यू नो। बट फिर भी अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करें तो ये आपको एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मिलता। और मार्केट अपर लेवल का जो आपका टारगेट था वो भी सेम डे पे ही हार्डली 3 कैंडल्स में अचीव हो गया, राइट। तो अभी आगे मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिए, अगर ये जो रेजिस्टेंस रेंज है, मार्केट प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें कहीं ना कहीं 700 800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, कब की ये पूरा सप्लाई जोन है ऊपर। फिर भी मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट ने ये जो अपर रेंज है अगर इसको ब्रेकआउट किया और मोमेंटम के साथ किया तो हो सकता है आने वाले लेवल्स पे भी यू नो इजीली ब्रेक हो जाए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी, देखिए, प्राइस ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन करके प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ये जो मूव मार्केट ने दिया है, प्राइस ने दिया है, ये एक अच्छा हेल्दी मूव था। ओके, कि मार्केट नीचे आया, बेस बनाया, नीचे आया, फिर बेस बना के ऊपर गया, फिर एक पूरा बेस बनाया, प्राइस कहीं ना कहीं जो सेलिंग कैंडल थी उसके सेलिंग जोन तक गया और वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब अगर प्राइस इधर थोड़ा और टाइम स्पेंड करता है, ब्रेकआउट करता है, तो नेक्स्ट ये जो कैंडल का जोन है, प्राइस इसलिए इस जोन में भी इजिली आ सकता है और इस जोन का भी आने वाले दिनों में ब्रेकआउट कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम नीचे बेसिस बनाने और अकुमुलेशन करने में स्पेंड किया है। तो आने वाले दिनों में ये मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। ओके, और अगर देखिए, अगर कल प्राइस इस इस 50% इस कैंडल के 50% के नीचे कहीं ना कहीं सस्टेन करता है तो हो सकता है प्राइस इस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे और ब्रेक डाउन दे दे। तो अगर ब्रेक डाउन देगा तो ये वाला जो जोन है ये भी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, राइट। तो देखिए, डाउन साइड अभी तक तो मार्केट में प्राइस वाइज लिमिटेड लग रही है और अपसाइड सीम्स टू बी लिटिल एक्सटेंडेड। ओके, तो अपसाइड के टारगेट थोड़े बड़े हैं, डाउन साइड के टारगेट थोड़े छोटे हैं, क्योंकि डाउन साइड अभी भी 350 से लेके 300 का जोन है, कैन वर्क एज वेरी गुड सपोर्ट। ओके, दिस होल ये जो डाउन साइड है ये तो अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ। दिस जब प्राइस इधर पे आएगा तो फर्स्ट टाइम तो कहीं ना कहीं एक बाउंस लेगा ही इधर से, राइट। तो कल के लिए अगर प्राइस आपको यू नो एट द सेम पॉइंट ओपन होता हुआ दिखता है और थोड़ा बहुत बेस बनाता हुआ दिखता है और ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है, तो ऊपर के लेवल्स जो कि 600 और 700 और 800 हमें आने वाले दिनों में या हो सकता है कल ही के कल ही देखने को मिल सकते हैं। ओके,
और अगर नीचे कहीं प्राइस इस कैंडल के 50% के नीचे सस्टेन करने लगे तो 300, 400 और 350 और 300 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके। और यही हमारी वीकली रेंज थी। मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, जो हमारी वीकली रेंज जो हम प्रिज्यूम कर रहे थे इस वीक के लिए, वो कहीं ना कहीं 25,250 से लेके 25,750 के बीच में थी। राइट। और अभी भी मार्केट की प्रॉपर्टी वही दिख रही है। राइट। अगर इसी चार्ट को हम 5 मिनट्स पे देखें तो देखिए प्राइस ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। ट्रेड के लिए तो देखिए वही कल की रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो नीचे हम बाय कर सकते थे, ऊपर सेल कर सकते थे। यही एक प्रॉपर्टी बन रही थी। बट जब प्राइस इस 50% लेवल के ऊपर, जो एक इंटरनल लेवल एक तरीके से बन रहा था, इसके ऊपर सस्टेन करने लगा, तो कहीं ना कहीं लग रहा था उस समय कि मल्टीपल अदर फैक्टर्स भी थे कि मार्केट एक ब्रेकआउट दे सकता है। उसका एक कारण यह था कि अगर आप पूरा ये दिन देखें, जब प्राइस इधर टाइम स्पेंड कर रहा था तो विक्स डाउन जा रहा था, और प्रीमियम बोथ कॉल एंड पुट के क्रैश हो रहे थे कंपेटिबली। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं कॉल अनवाइंडिंग भी हो रही थी। ओके। तो इसकी वजह से कहीं कहीं मतलब हमें थोड़ा लग रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। ओके। तो अब अगर आपको ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके पास आसपास कहीं भी प्राइस मिले 25,500 के आसपास, तो यहाँ से एक बाइंग बनती है। और टारगेट्स वही 550 एज अ इनिशियल टारगेट एंड 600 एज अ नेक्स्ट टारगेट, एंड देन वी कैन ट्रेड। ओके। अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करने लगता है और वापस इस रेंज में आ जाता है, तो फिर दिस रेंज कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके। और उसके बाद भी अगर प्राइस इस रेंज में वापस आता है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करके हमें नीचे के लेवल पे ब्रेक डाउन दे दे, और हमें 450 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 400 और 350 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ओके। और अगर हम जो हम ट्रेडिंग गपशप के लेवल्स देखें, तो देखिए ट्रेडिंग गपशप के जो लेवल्स थे इनिशियली, जो फर्स्ट सेकंड सॉरी 9:30 की जो कैंडल थी, वहाँ ने उसने एक बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया था, जो कि हमारे रेजिस्टेंस जोन से था। और हमें एक अच्छा खासा जो हमारा इनिशियल टारगेट था वो भी हमें आराम से मिलता। उसके बाद हम चाहते तो ट्रेल कर सकते थे फॉर द होल डे, बट ऑब्वियसली आपका सेल यहीं पे होता, और इसके ऊपर जब प्राइस आता तो आपका एसएल हिट हो जाता। राइट। और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनता था। ओके। एंड बट ये था कि जब प्राइस ये लेवल पे सस्टेन कर रहा था, तो उसके और भी मल्टीपल कारण थे जो मैं आपको डेटा में दिखाऊंगा, कि यहाँ पे विक्स बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ दिखा, और कॉल में कहीं ना कहीं अ, एक अनवाइंडिंग दिखी, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आया। ओके। एक शॉर्ट कवरिंग आप बोल सकते हैं कॉल्स में आई। राइट। तो ठीक है। लेबल्स जो हमने पहले मेंशन किए हैं, लेबल अभी भी वही इंटैक्ट है। और अ, कल का प्राइस एक्शन, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है प्राइस थोड़ा सा इधर इस, या तो गैप अप ओपन हो, या मुझे लगता है कि प्राइस हो सकता है गैप अप ओपन हो और 600 के आसपास कंसोलिडेट करे। ओके। उसका कारण ये है कि यही रेजिस्टेंस जोन है, 620 से लेके 580 के बीच में एक रेंज में प्राइस फंस जाए। उसका कारण ये है कि 550 के आसपास, 500 सॉरी 500 के आसपास, ये जो 480 500 का जो जोन है उसके आसपास अच्छा खासा प्राइस अक्यूमुलेशन हुआ है, जहाँ तक ये पूरा जो रेंज प्राइस ने ये पूरा जो यहाँ पे टाइम टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ये जो ब्रेकआउट किया, इवन कल भी अगर आप देखेंगे तो इन अपर लेवल्स पे इन अपर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस यू नो प्राइस यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना था। अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक अकुमुलेशन हो चुका है, और ये इसने उसी अकुमुलेशन की वजह से ये एक ब्रेकआउट दिया था। राइट। तो अगर हमें इस ब्रेकआउट कैंडल के 50% या ब्रेकआउट कैंडल के अंदर कोई भी प्राइस मिलता है, तो हमारे लिए इनिशियली हमें बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। राइट। और हमारे टारगेट्स इनिशियली 550, और उसके ऊपर जो हमने पहले ही मेंशन किया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि
ये थोड़ा सा कल का न्यूज़ बेस्ड मार्केट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प का जो टैरिफ का अभी भी चल रहा है, और उसके बेसिस पे हो सकता है नेगेटिविटी के कारण मार्केट गैप डाउन हो। बट अगर गैप डाउन भी ओपन होगा तो कहीं ना कहीं पुल बैक जरूर आएगा, क्योंकि कॉल्स में जो मैसिव अनवाइंडिंग हुई है उसके बाद पोजीशन रिक्रिएट करने के लिए हो सकता है यू नो प्राइस को ऊपर लाया जाए। तो अगर प्राइस ऊपर आता है तो उस समय प्राइस हमें प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना होगा, और अगर हमें कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। बट दिस दैट इज न्यूज़ बेस्ड, सो बी वेरी केयरफुल। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना एक तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम इसी चीज़ को अब नाउ अगर डेटा के बेसिस पे देखें, जो मैं कंफर्मेशन की बात कर रहा था वो क्या थे, तो देखिए हमें फुटप्रिंट में मॉर्निंग से ही रेंज जो समझ में आ रही थी वो 500 से लेके 400 के बीच की समझ में आ रही थी। देखिए यहाँ पे भी 450 से लेके 500 पे एक्टिविटी हो रही थी, और यहाँ 500 से 450 और ये 400 से 500 के बीच में एक्टिविटी हो रही थी। तो ये तो समझ में आ रहा था कि मार्केट कहीं नहीं इसी रेंज में बीच में रह सकती, राइट। तो पूरा दिन और मार्केट ने वही किया। उसके बाद अगर जो मैं जिस डेटा के बेसिस पे बोला था, देखिए आज एक अच्छी खासी, अगर आप इधर पे देखेंगे, देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में कॉल अनवाइंडिंग हुई है, वो भी 25,750 के कॉल तक। सो 25,400, 450, 500, 600, इन सारी स्ट्राइक्स पे अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग हुई। और देखिए कितनी मैसिव क्वांटिटी में पुट राइटिंग हुई। कॉल राइटिंग के नाम पर बहुत कम कॉल राइटिंग हुई है, वो भी सिर्फ 25,700 पे। ओके। और अगर आप देखिए ओवरऑल पोजीशन जो है वो पुट साइड में कितनी मैसिव पोजीशन खड़ी हुई है, और 25,500 पे जो मैसिव कॉल एंड पुट खड़ा हुआ है, उसके बाद कॉल साइड कोई बहुत बड़ा ओआई नहीं है कंपैरेटिवली। अगर हम जो देखें पुट के अगेंस्ट, तो कोई बहुत बड़ा ओआई नहीं जनरेटेड है। तो अगर 500 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 600 इजिली टच कर सकता है। ओके। तो विद दिस दैट्स व्हाई मुझे लग रहा था कि हो सकता है आज के दिन गैप अप ओपन हो जाए। नेक्स्ट जो आने वाला दिन है उसमें एक गैप अप ओपनिंग हो, और मार्केट एक छोटी रेंज में एक छोटी रेंज में ही ट्रेड करता रहे। क्योंकि अगर एक बार गैप अप हो गया तो हो सकता है मोमेंटम भी आ जाए। बट चांसेस आर देयर जब गैप अप होता है तो प्राइस फिर ज्यादा इसलिए मूव नहीं करता, क्योंकि दे दे द बिगर मनी डजंट वांट द बिगर प्लेयर टू एंटर, द अदर रिटेल प्लेयर टू एंटर, राइट। तो वो आपको मौका ही नहीं देते, वो मार्केट को गैप अप करके एक रेंज में कंसोलिडेट करते रहते हैं, तो आप ना उसमें ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो ना ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो और उसमें छोटे छोटे लिक्विडिटी वाले पोजीशन क्रिएट होते हैं जो बेसिकली आपको ऊपर से या नीचे से ट्रैप करने के लिए। तो यूजली इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। तो अगर मार्केट का गैप अप होता है तो बी वेरी वॉचफुल ऑन द लेवल्स, ट्रेड ऑन द लेवल्स ओनली, और केयरफुली अपने ट्रेड को ट्रेल करें, और इनिशियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, बिकॉज हो सकता है मार्केट एक रेंज में फंस जाए। ओके। बट दैट्स जस्ट द व्यू, और देखते हैं कि कल क्या होता है। हो सकता है मार्केट गैप अप होके मोमेंटम सस्टेन करे और सीधा 600 700 के लेवल्स ब्रेक करते हैं, बट ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम। बट डेटा तो यही बताता है कि नाउ डेटा इज टर्निंग बुलिश। जो डेटा कल तक बेयरिश था आज वो मैसिवली बुलिश में टर्न हो गया, और ये हुआ आखिर 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही। ओके। तो इसी के साथ आज का सेशन हम रैप करते हैं। Hope you have some good learning from this video, and hope these videos are useful to you. If these videos are useful for you on your daily trading, please like, share, and subscribe these videos, and do let us know if we need to add something, or you want us to add some more data point or index analysis in this, and we'll do that in near future. Okay. So with that, signing off. See you tomorrow.